नमस्कार प्रिय दर्शकों, अब से कुछ देर पहले शनि महाराज अपनी ही राशि में हो चुके हैं अस्त और आने वाले 35 दिनों तक कुंभ राशि में शनि महाराज अस्त रहेंगे। वैसे तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता, किंतु दूसरी तरफ जब आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और जिस ग्रह के कारण 7.5 का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, वो ग्रह यदि अस्त हो जाए तो ये आपके लिए बड़ी राहत का संकेत होता है। पिछले समय से आप देख पा रहे हो, जब से 7.5 का प्रभाव आया है, हर तरफ से नकारात्मक दृष्टिकोण बहुत से कुंभ राशि वाले जातकों को देखने को मिल रहा है। आपके व्यक्तित्व की स्थिति जो 7.5 के पहले बनी हुई थी, वो बिल्कुल विपरीत देखने को मिल रही है। आलस्य प्रवृत्ति, कार्यों में रुकावटें, डिसीजन मेकिंग पावर में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। कोई भी कार्य करें ना करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस द्विस्वभावी स्थिति में 17 जनवरी 2023 के बाद जो आप फंस चुके हो, उस स्थिति के आधार पर इन 35 दिनों में आपके व्यक्तित्व के अंदर एक अलग सा निखार, ठीक वैसा ही जैसे आपके 7.5 से पहले का योग था। इन 35 दिनों में आपके व्यक्तित्व में, आपके डिसीजन मेकिंग पावर में एक अलग सा वर्चस्व दिखाई देगा, जो कि समाज, परिवार, कुटुंब और आपके कर्म क्षेत्र में दिलाएगा आपको यश, मान और प्रतिष्ठा। शनि महाराज की स्थिति जब पराक्रम भाव को प्रभावित करती है तो कुंभ राशि वाले जातक देख रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हो, किंतु जब बात आती है रिजल्ट की तो वो कहीं ना कहीं पूर्ण अवस्था के अंदर नहीं प्रकट हो पा रहे हैं। बार बार कार्यों में रुकावटों की स्थितियां देखने को मिल रही है। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति भिन्न हो रही है। व्यापारिक यात्राएं कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता का योग प्राप्त नहीं हो पा रहा, किंतु इन आने वाले 35 दिनों में आपके द्वारा की गई मेहनत का श्रेष्ठ कारक रिजल्ट आपके पक्ष में बनकर आएगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थितियां मधुर होती हुई देख पाओगे। इसी के साथ में व्यापारिक यात्राओं में भी मिलेगी आपको सफलता। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि जब आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रही है तो वैसे तो आपके लग्नेश हैं, इन्हें बड़ा अच्छा माना जाता है, किंतु आज हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि शनि के अस्त होने से 7.5 का जो प्रभाव आपके ऊपर बन रहा है, इनमें क्या क्या श्रेष्ठ कारक लाभ आपको 35 दिनों में देखने को मिलेंगे। तो दाम्पत्य जीवन में जो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं मधुर संबंध परिवर्तित नहीं हो पा रहे हैं, इनमें आपके लिए एक बड़ी राहत आने वाले 35 दिनों में देखने को मिलेगी। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वहां पर मनमुटाव देखने को मिल रहा है, लॉस देखने को मिल रहा है, कार्य सही से नहीं चल रहा है, तो इन 35 दिनों की प्लानिंग आपके पार्टनरशिप में भी अच्छी राहत देने जा रही है। दैनिक रोजगार, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधियों में दैनिक रोजगार में जो मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे, इनमें भी बड़ी सफलता के योग आपके लिए प्राप्त हो रहे हैं। जब कर्म क्षेत्र के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि जा रही है और शनि की 7.5 का प्रभाव कर्म क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, तो आप देख रहे थे बॉस कलीग कहीं ना कहीं लैग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस, मेहनत आप कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस किसी और के साझे जा रही है, प्रमोशन के वादे आपसे किए जा रहे हैं, मिल किसी और को रहा है, और दिन प्रतिदिन आपका स्ट्रेस कर्म क्षेत्र को लेकर बढ़ रहा है। उस स्थिति से इन 35 दिनों में आपको बड़ी अच्छी राहत का योग देखने को मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार स्थिति का योग भी आपके लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शा रहा है। फिजूल के खर्चे, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति भी यदि आपके लिए प्रकट हो रही है, इनसे भी आने वाले 35 दिनों में आपको मिलेगी निजात। अब यहाँ फिर से प्रश्न बनता है कि 35 दिनों में कोई जादू तो हो नहीं जाएगा? तो बिल्कुल सत्य समझ रहे हैं, 35 दिनों में जादू नहीं होगा, किंतु जो शनि के नकारात्मक प्रभाव निरंतर आपसे गलतियां करवाते जा रहे थे, निरंतर आपको असफलता का योग बनाकर दे रही थी, इस 7.5 से एक रुकावट का समय आया है, जहां आप अपने आप को अंदर से झांके कि क्या गलतियां हो रही है जिसकी वजह से ये बड़े लॉस, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति बन रही है। इसको कैसे समाप्त कर कर मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं या बढ़ सकती हूं। इस अवस्था के ये 35 दिन आपके जीवन में आए हैं,
इन स्थितियों में यदि आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, किसी के साथ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पना की स्थिति का योग बना रहे हैं, इसे स्टॉप कर दीजिए। फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाएगा, इसका एक बहुत अच्छा समय आया है, इसका सदुपयोग कीजिए। नई प्लानिंग के साथ में नए आयाम को वर्चस्व स्वरूप के अंदर कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी प्लानिंग कीजिए, क्योंकि शनि महाराज कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खराब एक ही अवस्था में करते हैं, जब आपकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में या जहां नंबर 1 लिखा है इस स्थान पर बैठे हो, तो शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल जाता है। तो इन 4 स्थानों पर यदि शनि महाराज बैठे हैं, उन लोगों के लिए 35 दिनों की बड़ी राहत आई है। और जिन लोगों के लिए अच्छे भाव में कुंडली में बने हुए हैं, उनको वैसे 7.5 का बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। अनबियरेबल ये कंडीशन नहीं है, किंतु फिर भी आप सोच समझकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करो, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो शनि महाराज न्याय प्रिय ग्रह हैं। आपके कर्म के आधार पर शनि महाराज बाध्य होते हैं आपको फल देने के लिए। ऐसी स्थिति में अपने कर्म को सही रास्ते पर ले जाने के लिए ये 15 दिन का अवसर कुंभ राशि वाले जातकों को मिल रहा है, और यदि इसे अच्छे से आपने समझ लिया तो नियर फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे लाभ शनि महाराज ही आपको क्रिएट कर दे देंगे। क्या उपाय करने चाहिए ताकि श्रेष्ठ कारक स्थिति का लाभ देखने को मिले? ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे आप फॉलो कीजिए, इसका बहुत अच्छा योग देखने को मिलेगा। और शनि की 7.5 के प्रभाव की अवस्था को ध्यान में रखते हुए शनिवार के दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी ऐसा कुछ आपने बाहर से ही ले लिया और किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया, इससे भी मिलेगी आपको बहुत बड़ी राहत। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।